वेलकम टू हनफियाज़ किचन। आज यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रिस्पी करेले, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ है। महंगाई के इस दौर में आपको ये रेसिपी एक तो टेस्ट में पसंद आएगी और इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। ये 125 ग्राम ऑयल है, ये 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 से कम मैंने लिया हुआ है इसके अंदर सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून ही हल्दी है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़े साइज़ की प्याज है ये, और ये इमली के 6 टेबल स्पून पल्प निकालने के बाद उसका गूदा है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर करेले नमक के पानी में काटने के बाद रख दिए हैं ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। तो ये मैंने छोटे साइज़ के करेले लिए हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि फुल रेसिपी आपको मिल सके। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है छोटे करेलों के अंदर कि इसका जो बीज है वो भी हमें क्रिस्पी करेलों के लिए चाहिए होता है। तो हम इसको जब फ्राई करेंगे तो इसके जो कच्चे बीज हैं ये फ्राई होके बहुत अच्छे लगेंगे टेस्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी को शुरू करते हैं। करेले मैंने पानी से बाहर निकाल के रख दिए ताकि थोड़ा सा खुश्क हो जाए। जब तक हम ये ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन करेंगे। क्रिस्पी करेलों के लिए हमें प्याज भी थोड़ी क्रिस्पी चाहिए होगी, लिहाजा हम इसको ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज हो गई है तकरीबन। अब ये प्याज को मैंने निकालने के लिए बड़ी प्लेट ली है प्याज निकालने के लिए, ताकि ये क्रिस्पी रहे करेलों के लिए। इसको फैला कर रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छी सी हो जाएगी। और अब हम इसमें करेलों को शामिल कर देंगे। करेले मैं 2 स्टेप में फ्राई करूँगी क्योंकि ये आधा किलो करेले जो हैं उस हिसाब से, ताकि सॉफ्ट ना हो। मुझे थोड़े क्रिस्पी ही चाहिए, तो मैं इसको 2 मरतबा में करके, ये देखिए ये करेले हमारे फर्स्ट शिफ्ट में जो मैंने बनाए हैं कि वो फ्राई हो गए, और ये सेकंड शिफ्ट भी इसकी रेडी होने वाली है। तो अब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है माशाल्लाह। और इसको इतना ही फ्राई करना है जब भी ये क्रिस्पी करेले कहलाएंगे। इसमें हल्का सा कड़कपन सा होता है। ये देखिए इसका ऑयल जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये जितना हमें करेलों को तैयार करना है उस हिसाब से ये ज़्यादा है, तो मैं इसको निकाल दूँगी। जितना मुझे डिश के लिए चाहिए मैंने सिर्फ उतना रखा है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। उसके बाद ये इमली का जो गूदा है पल्प वो शामिल होगा इसमें। अच्छा, नमक मैंने 1 टेबल स्पून से कम ही बताया था क्योंकि करेलों को हमने नमक के पानी में काफ़ी देर रखा था, तो यकीनन वो ऑब्जर्व हुआ होगा उसके अंदर। अब ये हमारा मसाला भून रहा है। बस यही चंद चीज़ों के साथ ये करेले रेडी हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये करेले शामिल करेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। इसको जो है हाई फ्लेम पर ही बनाना है ताकि ये सॉफ्ट ना होने पाए। तकरीबन रेडी है। ऑयल ये इसका आना शुरू हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। प्याज ब्राउन की हुई थी उसको हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसकी गार्निशिंग भी यही है
और करेलों में जान प्याज से आ जाएगी और ज़्यादा। इंशाल्लाह आपको ये और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।